एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम उपजाति छंद का अध्ययन करेंगे। चूँकि उपजाति छंद का लक्षण आपको देखने में थोड़ा मुश्किल जरूर प्रतीत हो सकता है, परंतु जितना ये मुश्किल लग रहा है वह उतना मुश्किल ये है नहीं। इसको आप पूरा याद न करने की बजाय बस इतनी सी बात ध्यान रख लें कि उपजाति छंद जो हो वो एक निश्चित छंद है, अर्थात कहें कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों के संयोग से बनता है। अर्थात एक श्लोक में जहाँ इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंद मिले वो उपजाति छंद होगा। तो इसका लक्षण है अनंतरो दीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि उपजातयस्तः इत्थम किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिषु इदमेव नाम। तो जातियों में इसे उपजाति के नाम से जानते हैं इस छंद को। और इसमें क्या होगा, उपजाति छंद में जो चरण हैं वो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों के द्वारा रचित होंगे, यानी कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंद इसमें मिलेंगे। तो जहां भी एक श्लोक में आपको इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंद मिल जाए वहां कौन सा छंद होगा, उपजाति छंद होगा। वहां आप न तो इंद्र वज्रा छंद लिखेंगे और न ही उपेंद्र वज्रा छंद लिखेंगे। अब उपजाति छंद को पहचानने के लिए क्या करना होगा, मान लो आपने किसी भी छंद का एक चरण देख लिया और उस पहले चरण में मान लो इंद्र वज्रा छंद है और आपने आगे देखा नहीं, बाकी जो 3 चरण है उनको नहीं देखा और आपने लिख दिया कि इंद्र वज्रा छंद है, तो वो गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें हो सकता है आगे दूसरा चरण या तीसरा चरण या चौथा चरण उपेंद्र वज्रा का भी हो। तो चारों चरणों में से कोई भी एक चरण अगर इंद्र वज्रा का है या बाकी 3 उपेंद्र वज्रा के हैं तो भी उपजाति छंद होगा। 2-2 चरण इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के हैं तो भी उपजाति छंद होगा। या 3 चरण मान लो इंद्र वज्रा के हैं, 1 उपेंद्र वज्रा का है तो भी उपजाति छंद होगा। अर्थात चारों चरणों में से कोई भी किसी भी एक चरण में एक छंद हो, यानी कि इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा में से बाकी 3 चरणों में इन दोनों में से कोई एक छंद हो तो भी वो उपजाति छंद होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपके पास मान लो कोई नया श्लोक आ गया आपके पेपर में, परीक्षा में, तो उसमें क्या करेंगे आप, पहले तो आप मोटे तौर पर आप क्या करेंगे, वर्णों की गणना करेंगे। तो वर्णों की गणना के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि 11-11 वर्णों के या 12-12 वर्णों के कई समवृत्त हो सकते हैं और अर्ध समवृत्त विषमवृत्त भी हो सकते हैं 11 वर्णों का। तो चारों चरणों को वर्णों की गणना करने की बजाय क्या करेंगे आप, पहले तो एक चरण के वर्णों की गणना कर लें। मान लो एक पहले चरण की वर्णों की संख्या 11 आ रही है आपकी, तो आप उस पर गण बना के देखें। अगर गण कोई किसी छंद का लक्षण बैठ रहा है तो क्या करेंगे आप, पता लग जाएगा कि ये इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, कौन सा भी है, जो भी है, तो उसको आप नोट कर लेंगे साथ साथ। तो इंद्र वज्रा हो गया जैसे। फिर दूसरा चरण आप देखेंगे, दूसरा चरण अगर उपेंद्र वज्रा का है तो फिर आपको तीसरा और चौथा चरण देखने की जरूरत नहीं है। मान लो पहला चरण इंद्र वज्रा का है, दूसरा उपेंद्र वज्रा का है, तो आप निश्चित कर सकते हैं या निश्चित रूप से जान सकते हैं कि उपजाति छंद है। अगर मान लो पहला चरण इंद्र वज्रा का है, दूसरा इंद्र वज्रा का है, तीसरा भी इंद्र वज्रा का है और चौथा उपेंद्र वज्रा का है तो भी उपजाति छंद होगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चारों चरणों के वर्णों की संख्या और गणक्रम देखना पड़ेगा। तो हमारे पास जो उदाहरण है, स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्यतायः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम, ये भर्तृहरि की नीति शतक का श्लोक है और कक्षा 12 की संस्कृत के पाठ्य पुस्तक के 6ठे पाठ से लिया गया है यह श्लोक यहाँ। तो हमारा श्लोक है स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा, इस पर गण निर्माण करते हैं या लघु गुरु का चिन्ह लगाते हैं हम। स्वायत्त का वा गुरु है, ये भी गुरु है। ये गुरु क्यों है, क्योंकि उसके बाद जो त है वो क्या है, आधा तय और पूरा तय, तो आधा वर्ण होने के कारण ये क्या हो गया, गुरु हो गया। तय लघु है, में गुरु है, का गुरु है, तय लघु है, फिर गु लघु है, णम गुरु है, विधात्रा का वि लघु है, धा गुरु है और त्रा गुरु है। तो ये हो गया हमारा गणक्रम। गणक्रम क्या बन जाएगा, अंत लघु होता है तगण ताराज, फिर अंत लघु हो गया तगण ताराज, मध्य गुरु हो गया जगन जभान है, और ये जो अंत में जो 2 गुरु हैं उनको हम लिख देंगे ग और ग। तो हमारा क्रम हो गया त त ज ग और ग। हमने पीछे इंद्र वज्रा छंद पढ़ा था। इंद्र वज्रा छंद का उसमें लक्षण क्या था, स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह, तौ का अर्थ 2 तगन, जगौ का अर्थ जगन गुरु और गह का अर्थ गुरु।
तो ये हमारा इंद्रवज्रा छंद हो गया, यानी कि पहला जो चरण है वो किसका है, इंद्रवज्रा छंद का है। अब जो दूसरा चरण है इसका विनिर्मितम छादनम अज्यतायः, उस पर गण निर्माण करते हैं, लघु गुरु का निशान लगाते हैं। विनिर्मितम का वि लघु है, निर्मितम नि गुरु है क्योंकि उसके बाद आधार रह है, नि लघु है, तम गुरु है, छादनम का छा गुरु है, द लघु है, न लघु है, मैं मज्जतायः का मैं गुरु है क्योंकि उसके बाद जो ज है वो इन से मिलकर बनता है। तो ज क्या हो गया, ज और ये मिला हुआ इसमें, तो आधा ज है यहाँ, इस कारण से क्या हुआ, मैं गुरु हो गया। जय लघु है, ता गुरु है और यहाँ गुरु है। तो ये बन गया हमारा जगन जभान, फिर ये हो गया तगन ताराज, ये हो गया जगन और ये हो गया गुरु और गुरु। जय त जय ग और ग, ये क्रम हो गया। और ये क्रम किसका, ये किसका उदाहरण है, ये किसका लक्षण है, ये जय त जय और ग ग, ये है उपेंद्र वज्रा का। उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ, जगन तगन जगन और उसके बाद 2 गुरु वर्ण हो वो उपेंद्र वज्रा छंद होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे उपेंद्र वज्रा। तो हमारा पहला जो चरण था वो इंद्र वज्रा का है, दूसरा उपेंद्र वज्रा का है। तीसरा जो चरण है वो देख लेते हैं किसका है। विशेषतः का वि लघु है, शे गुरु है, श लघु है, तह गुरु है, सर्वविदाम का स गुरु है, व लघु है, वि लघु है, दाम गुरु है, स लघु है, मा गुरु है और जे गुरु है। तो ये हो गया हमारा जभान जगन ताराज तगन, फिर जभान जगन गुरु और गुरु, जय त जय ग और ग। तो उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ, ये भी हमारा उपेंद्र वज्रा का है। तीसरा चरण हमारा उपेंद्र वज्रा का। चौथा चरण हमारा विभूषणम का वि लघु है, भू गुरु है, श लघु है, नम गुरु है, मोनम का मो गुरु है, न लघु है, मैं लघु है, पंडिता नाम का प गुरु है, डी लघु है, ता गुरु है और ना गुरु है, मैं आधा है इसलिए इसकी गणना नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा जगन जभान, ये हो गया तगन ताराज, ये हो गया जगन जभान और ये गुरु और गुरु। तो ये भी हमारा क्या हो गया, जय त जय ग और ग, ये भी उपेंद्र वज्रा का हो गया। अर्थात जो दूसरा तीसरा और जो चौथा ये जो चरण है वो उपेंद्र वज्रा के हैं, पहला चरण इंद्र वज्रा का है। तो इसके लिए आपको चारों चरणों पर गण निर्माण करना होगा उपजाति छंद को पहचानने के लिए, क्योंकि हो सकता है ये तीनों चरण जो है वो पहले नंबर पे हो, अर्थात पहला दूसरा और तीसरा चरण इंद्र वज्रा का हो और चौथा चरण पहला दूसरा तीसरा उपेंद्र वज्रा का और चौथा चरण इंद्र वज्रा का हो। ऐसे ही पहला शुरू के जो 3 चरण हैं वो इंद्र वज्रा के हों और चौथा चरण उपेंद्र वज्रा का हो। इसलिए आपको चारों चरणों की गणना करनी पड़ेगी, उन पर गण निर्माण करना पड़ेगा। और इसी के साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि उपजाति छंद को आप अच्छे से जाने समझें और उपजाति छंद को समझने से पहले आप इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण और उदाहरण अवश्य समझें जानें, और लक्षण के साथ साथ इनका उदाहरण भी आप अवश्य याद करें। हो सकता है आपको ये जो उदाहरण है तो वो थोड़ा मुश्किल लगे, तो इसके स्थान पर आप इसकी जगह कोई दूसरा श्लोक याद कर सकते हैं जो भी आपको सरल लगे, परंतु उसमें उपजाति छंद ही हो। उपजाति छंद के रूप उदाहरण के रूप में आप दूसरा श्लोक याद कर सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।